बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में हम फ़ेल हाल मुकम्मल या माजी करीब कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इस टेंस के सेंटेंसेस सिंपल फॉर्म में हों तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं। ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट था, तो पैसिव वॉइस फॉर्म में चेंज करते वक्त इसको हम सब्जेक्ट की प्लेस पर लिखते हैं। और हेल्पिंग वर्ब इसमें जो इस टेंस के प्रोग्रेसिव टेंस यानी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होते हैं वही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ बीन या हैव बीन इस्तेमाल होते हैं। तो इस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब जो इसके प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ होते हैं वही यूज़ करेंगे। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जो सिंपल सेंटेंस में एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, ये जब हम सब्जेक्ट की प्लेस पर लिखेंगे, अगर ये सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन आएगा और प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन आएगा। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। और सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लगाएंगे तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाने से पहले बाई का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ अपनी इस बात को वाज़े करते हैं। ही हैज़ ईटन मैंगोज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। ही हैज़ ईटन मैंगोज़। तो जब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस फॉर्म में तब्दील करेंगे तो शुरू में आ जाएगा मैंगोज़। अब चूँकि ही ये सिंगुलर नाउन था, इसके साथ हैज़ आया था, जबकि मैंगोज़ प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हैव आएगा और साथ क्या आएगा, बीन। मैंगोज़ हैव बीन ईटन बाई हिम, तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस सेंटेंस। इसी तरह दे हैव सॉल्व्ड सम्स, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इसको जब पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी शक्ल कुछ यूँ होगी, सम्स हैव बीन सॉल्व्ड बाई देम। वी हैव बॉट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स हैव बीन बॉट बाई अस। The boys have played cricket, cricket has been played by the boys। तो देखें एक्टिव वॉइस सेंटेंस में द बॉयज़ प्लूरल था तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आया है, जबकि जब हम इसको पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट जो क्रिकेट था वो सब्जेक्ट की प्लेस पर आया है और क्रिकेट चूँकि सिंगुलर नाउन था इसलिए इसके साथ हैज़ आया है और साथ बीन। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय द बॉयज़। अगर इस टेंस के सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव फॉर्म में हों तो उनको पैसिव वॉइस फॉर्म में कैसे तब्दील करते हैं। तो चूँकि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ हो रहे हैं, तो जब हम पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखेंगे तो यही हैज़ और हैव शुरू में आ जाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बीन आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट सेंटेंस है हैव वी बॉट वेजिटेबल्स, क्या हम सब्जियां खरीद चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस फॉर्म में तब्दील करेंगे तो वेजिटेबल्स चूँकि प्लूरल नाउन है तो इसके साथ क्या आएगा, हैव। तो चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैव को शुरू में लिखेंगे। हैव वेजिटेबल्स बीन बॉट बाई अस। ये बात भी ज़हन नशीं रखें कि अगर हेल्पिंग वर्ब दो हों, जैसे इसमें हैज़ बीन और हैव बीन, यानी हैव भी और साथ बीन भी है, इस तरह हैज़ और साथ बीन भी है, तो जिसमें भी हेल्पिंग वर्ब दो आएँ तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखते वक्त ओनली जो है एक हेल्पिंग वर्ब जो है उसको शुरू में लिखते हैं, यानी हैज़ या हैव को शुरू में लिखेंगे। इसी तरह हैज़ शी रिटन अ लेटर, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखेंगे तो हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाई हर। नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस नेगेटिव फॉर्म में हों तो उनके पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं।
वी हैव नॉट बॉट वेजिटेबल्स, हम सब्जियां नहीं खरीद चुके हैं। तो इसको जब पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ यूँ लिखेंगे, वेजिटेबल्स हैव नॉट बीन बॉट बाई अस, शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाई हर। कुछ मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की। कॉटन हैज़ बीन एक्सपोर्टेड, द मैच हैज़ बीन प्लेड, letters have been posted, have streets been swept, he has been fined, the patient has been sent to hospital, has the roll been called, have fruits been kept in cold storage, scholarships have been awarded in the school, lie has not been told in the court, your letter has not been replied, when has the house been whitewashed। in the end मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत ही खूबसूरत बात है, अल्लाह ताला ज़ाहिर की बजाय बातिन को देखता है, अल्लाह ताला ज़ाहिर की बजाय बातिन को देखता है और कल की बजाय हाल को देखता है। दुनिया वाले ज़ाहिर को देखते हैं जबकि अल्लाह बातिन को देखता है। वो जानता है कि हमारे ज़हनों में, हमारी सोचों में और हमारे ख़्यालों में क्या चल रहा है। वो हमारे अंदर के जज्बों को जानता है, हमारी नीयतों से बाखबर है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ज़ाहिर के साथ साथ अपने अंदर को, अपने मन को, अपने ज़मीर को, अपने दिल को पाक साफ़ रखें, क्योंकि अल्लाह की नज़र हमारे दिल पर होती है। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम अपने कल की बजाय हाल को बेहतर बनाएं। कल की किस को ख़बर है, कल होगा भी कि नहीं। लिहाजा हमारी तवज्जो कल की बजाय हाल पर होनी चाहिए। हमें हाल को बेहतर बनाना है। माजी जो गुज़र गया, मुस्तकबिल आने वाले ज़माने का किसको पता। बस हमें अपने हाल को संवारना चाहिए, हमें अपने आज को खूबसूरत बनाना चाहिए। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने भी क्या ही खूबसूरत बात कही है, जो तेरा ख़याल है वही तेरा हाल है, जो तेरा ख़याल है वही तेरा हाल है। यानी जो तेरे ख़्यालों में चल रहा है, तेरी सोचों में चल रहा है, वैसे ही तेरा हाल होगा। किसी ने क्या ही खूब बात कही है, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लिहाजा हमें फ़ोकस आज पर करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।